एवरीवन, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल। और बहुत सारे DSSB एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें फ्रेश स्टार्ट करना है और वो कहाँ से शुरू करें। तो जो न्यू है, जो पहली बार जिनका ये इस बार अटेम्प्ट होगा, जैसे कई लोगों ने अभी लेटेस्ट जो PGT का फॉर्म पड़ा था उसमें अप्लाई किया है, या बिल्कुल स्क्रैच से जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है कि वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल इंग्लिश है या जनरल मैथ है, तो इसकी प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। तो ये पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप 6 to 10th की NCERT की, इंग्लिश की, मैथ्स की, हिंदी की बुक्स उठाइए और उनसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसमें बेसिक से एकदम रूल स्टार्ट हो करके और उसी में ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। आपको कोई नई बुक अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैथ्स की हम बात करें तो DSSB मैथ्स में जो सिलेबस है उनका, उसमें बेसिक चीज़ें हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर आपका एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड एंड स्ट्रीम है। तो ये सब आपको उनकी NCERT की बुक्स में देखने को मिल जाएगा। और इसमें NCERT की बुक्स में ये फ़ायदा रहेगा आपको कि वो लोग बिल्कुल ज़ीरो से समझाना शुरू करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है, आपका कोई टीचर नहीं है, आप उस बुक को ही पढ़ के, उस बुक से ही समझ के एग्जाम्पल सॉल्व कर करके, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा करके अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सही यही बात मैं इंग्लिश और हिंदी के लिए भी बोलूँगी। हिंदी में भी मान लीजिए जैसे समास पूछ लिया या संधि पूछ ली, या आपको शुद्ध अशुद्ध करने को पूछा, लोकोक्ति मुहावरे पूछे, तो ये सब आपको NCERT की बुक्स में मिल जाएगा, आप उससे तैयारी कर सकते हो। सेम चीज़ इंग्लिश ग्रामर के लिए है, आपको उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। तो देखिए, सिनोनिम, एंटोनिम्स आप बहुत जल्दी तैयार नहीं कर सकते हो। हर दिन का टारगेट रखिए कि हमें 5 से 10 सिनोनिम, एंटोनिम पढ़ने हैं और उन्हें मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। मेमोराइज़ कैसे कर पाओगे आप? जब आप उनका सेंटेंस में यूज़ करना सीखोगे। जैसे कोई भी इडियम है, मेक हे वाइल सनशाइन, जैसे मान लीजिए ये है, तो मतलब क्या है इसका कि आप जब इसको आप हिंदी में तो समझो ही समझो, प्लस इसको सेंटेंस में भी सेंटेंस फ्रेम करके सीखोगे, प्रैक्टिस करना, तो आपकी पकड़ स्ट्रांग होगी। आपको याद रहेगा कि अच्छा, इस इडियम, इस प्रोवर्ब का ये मतलब था। और इसी तरह से सिनोनिम, एंटोनिम्स के लिए भी है। इसी तरह से आपकी जो पैसेज है, पैसेज के लिए भी आप ओवरनाइट नहीं सीख पाओगे, आपको हर रोज़ और देखिए, सेम चीज़ मैं इंग्लिश के लिए बोलूँगी कि हाँ, इंग्लिश आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हो, आपको डेली उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो मान के चलिए आपके पास 1 साल का टाइम है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, और उसमें आप तैयारी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की 6 से 1 साल, 6 महीने 1 साल में आराम से तैयार कर सकते हो। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, जो गवर्नमेंट है प्रेजेंटली उसकी बात करें तो इतनी जल्दी कोई भी एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। आपको फॉर्म पढ़ने के बाद में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी अपना बेस मजबूत करिए, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट पे आइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अब GSG के लोग कहते हैं कि कैसे तैयार करें, एकदम जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो कई लोगों को याद आता है कि हाँ, हमें GSG के भी पढ़नी है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप GSG के रोज़ पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी अपना मजबूत रखिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जा रही है। आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दोगे, SSC CGL हुआ, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, सब जगह ये चीज़ पूछी ही जा रही है। तो आपको बेसिक्स जो है अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। तो मान लीजिए कभी भी एडमिट कार्ड आया, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आपने ऐसा नहीं है, पिछले 1 साल से तैयारी कर रखी है, आपका बैकअप है, तो आप आराम से जाकर पेपर दोगे और कॉन्फिडेंस से दिया हुआ पेपर ज़रूर सक्सेस लाता है। अच्छा, अब कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने मतलब आपकी एज क्या है और आपने DSSB के लिए इस एज में कैसे डाला। तो देखिए, मेरी जो प्रेजेंट एज है वो 36 है, और TGT DSSB के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैं 40 ईयर्स तक एप्लीकेबल हूँ, 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हूँ DSSB TGT में। जिसने नहीं पढ़ा है उसमें आप अच्छे से पढ़िए कि फ़ीमेल्स को रिलैक्सेशन है एज का DSSB एग्ज़ाम में। तो मेरे ख्याल से आपकी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर और एक कौन सा सब्जेक्ट रह गया, अब आपका आता है सब्जेक्ट कंसर्न। तो सब्जेक्ट कंसर्न जो चीज़ आपने इंटर, BA, MA सब में पढ़ ली है, तो आपको वही चीज़ रिवाइज करते रहना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है मैं कह दूँ, तो आप
मैंने ऐसा नहीं, मैंने जनवरी से तैयारी करी है, तब जा कर के मेरे जो हैं कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। और जनवरी से भी मैंने यूजीसी नेट लेवल की तैयारी करी है, इसलिए भी मेरी थोड़ी सी अपने सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी हो गई है। और थैंक्स टू उसके मैंने यूजीसी नेट के PYQ सॉल्व किए, मैंने DSSB के PYQ सॉल्व किए, और उसके आधार पे ही मैंने ये निश्चय किया कि हाँ कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे इन सबको पढ़ने के बाद ये बात तो क्लियर है कि ब्रिटिश लिटरेचर से 35 to 40% क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझ जाओ कि कितना वास्ट इसका स्कोप है हमारे सिलेबस में। फिर दूसरी चीज़ है लिटरेरी क्रिटिसिज्म हुआ, मूवमेंट्स हुआ, ये सब हमारे जो है पूछे ही जाते हैं जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में। मैं KVS NVS की बात इसलिए इसमें नहीं कर रही हूँ क्योंकि KVS NVS का सिलेबस RESSB से बिल्कुल अलग है। आप उसकी इंग्लिश लिटरेचर उसमें वो उस लेवल की लिटरेचर KVS NVS में नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से आपका जनरल सब्जेक्ट जो है, जनरल पेपर, उसके सारे सब्जेक्ट्स की मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। रीजनिंग रह गई है, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी मैं कहूँगी बैंकिंग में मेरी रीजनिंग मैंने महिंद्रा से कोचिंग की थी और मेरा IBPS 2019 क्लियर हुआ था। रिटन मेरा उसमें मेरिट में मार्क्स नहीं आया, बट रिटन मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो इसलिए मेरी उस कोचिंग से मैंने महिंद्रा की कोचिंग ली थी, तो इसलिए भी मेरी रीजनिंग अच्छी हो गई थी। तो इसी तरह से मैं कहूँगी आप बैंकिंग की वो लोग अपनी प्रैक्टिस की बुक्स अलग अलग निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, आप वो ले सकते हो। वरना ऑनलाइन भी अगर आप जाना चाह रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप है, मैंने टेक्स्ट बुक ऐप्स पे भी काफ़ी सारे मॉक्स लगाए, तो इसी से आता गया। बाकी अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो मैथ्स में मैं भी नील बटे सन्नाटा हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर लेती हूँ कि फ़ेल ना हूँ, क्योंकि बहुत फोबिया था मुझे बचपन में मैथ्स का। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली किसी वीडियो में। आई होप काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अभी भी आपको अगर कुछ डाउट्स हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के या जनरल पेपर को लेकर के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और किसी अपने के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।